हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं मिस्टर मिसेस मुगल फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग जो लास्ट मैंने व्लॉग डाला था उसी के आगे से कंटिन्यू है। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, हम उठ गए हैं सब और सबने साथ बैठकर अपनी चाय ली थी। और उसके बाद फिर चल रही है बच्चों की मस्ती। और मस्ती करने के बाद सब जो भी हम सब साथ गए थे वो अपना जो बाथ लेंगे और फ्रेश वगैरह होकर बाथ लेकर तैयार होकर रेडी होकर नीचे जाएंगे हम। और हमारा खाना हमारा जो होटल था उसी में था। तो हम नीचे आकर सबने किया नाश्ते में हमने आलू प्याज के पराठे, पनीर के पराठे, दही बटर ये सब लिया था। और वो खाना खाने के बाद हमने अपना लंच नहीं, ब्रेकफास्ट था हमारा। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकल गए थे आगे के डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें घूमना था। तो हम गए थे रॉक गार्डन। आप सबको पता ही होगा, चंडीगढ़ का फेमस है। तो वहाँ हम घूमे फिरे, मौज मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो जो ये पूरा व्लॉग होने वाला है ये उसी के ऊपर है, पूरा मतलब उस गार्डन के ऊपर ही है सारा। तो कैसा लगा आपको मेरा जो व्लॉग वो ज़रूर कमेंट करना और इन्जॉय कीजिए मेरे व्लॉग को। बात मुझे चंडीगढ़ की जो सबसे बेस्ट जो बात लगी वो ये लगी वहाँ की, जो मतलब एक तरीके से ये कह लो कि हम दिल्ली में अपने यहाँ कहीं भी निकलते हैं तो उतनी हमें ना तो साफ़ सफाई मिलती है और वैसे भी मतलब जो हमारा सिस्टम है मतलब वो ठीक ठाक है। ये नहीं है कि हमें ये काम ऐसे ही करना है पूरे प्रॉपर तरीके से, हमें वो सब नहीं है। लेकिन हाँ, चंडीगढ़ में अगर आप सब लोग मतलब जो भी वहाँ पर गए हैं तो आपको पता होगा, वहाँ पर एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा मेन जो ध्यान रखा जा रहा था, वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान। जो हमारी जो रोड थी जहाँ हम घूम रहे थे, सब जगह बहुत ही क्लीन था, एकदम साफ़। और रोड पर भी हम निकले थे, रात में भी हम निकले, दिन में भी हम निकले, हमें कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला। पूरे चंडीगढ़ में जहाँ भी हम घूमे, वहाँ पर चंडीगढ़ में एक चीज़ है कि वहाँ पर किलोमीटर डिसाइड हैं कि आपको जिस भी साइड जा रहे हो कि इतने किलोमीटर पर आपको मतलब आपको 30 to 40 50 अबव मतलब कार हमने ड्राइव करनी ही नहीं थी। तो इतना ही है वहाँ का। और सेकंड बात जो मुझे अच्छी लगी कि कैमराज वहाँ लगे हुए थे जगह जगह, अपने दिल्ली में भी लगे हुए हैं पर सब इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है या पता नहीं क्या, मुझे अभी नहीं समझ आ रहा कि क्या कहेंगे उसे। पर हाँ, मुझे पर्सनली चंडीगढ़ में जो भी वहाँ की मतलब एक तरीके से ये कह लो कि ध्यान जो मतलब पूरा जो प्रॉपर जो था, सब पूरा सिस्टम से चल रहा था। कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि अपनी मर्ज़ी से सब कर रहे हों, चाहे वो रिक्शा वाले थे, चाहे वो ऑटो वाले थे, चाहे वहाँ बस वाले थे, या फिर हम जो नॉर्मल जो मतलब हम तो इवन बाहर से आए थे पर जो वहीं चंडीगढ़ के थे जो कार ड्राइव कर रहे थे, सब मतलब पूरा अपना सिस्टम से जो वहाँ डेली जो रूटीन है वो फॉलो कर रहे थे। अपने यहाँ इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है रूल, ये बात एक है। मैं खुद मतलब आपसे बोलोगे कैसे बोल रही है, पर हाँ मुझे वहाँ की वो चीज़ अच्छी लगी, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मत कमेंट करना गाइज कि हाँ अपनी इंडिया में कमी निकाल रही है, मतलब अपने यहाँ दिल्ली में कमी निकाल रही है या कुछ भी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कमी नहीं निकाल रही, बस मुझे वहाँ की वो चीज़ें पसंद आई तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो गार्डन है ये पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से वेस्ट ऑफ मटेरियल है। मतलब जितना भी हमारे घर में मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल जो होता है उसी से ही पूरा प्रॉपर बना हुआ है और मुझे पसंद आया। हाँ, बड़ा बहुत है, काफ़ी थक गए थे हम घूमते घूमते, पर हाँ मुझे अच्छा लगा और हमने सबने एंजॉय भी बहुत किया।
और यहाँ मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि वो वहाँ पर कुआं बना हुआ था, मतलब पानी था थोड़ा बहुत ही था, और बहुत गहरा भी नहीं था, थोड़ा सा था गहरा, मतलब इतना कोई हम ये बोलें कि हाँ कुएं से डरना चाहिए ऐसा कुछ नहीं था। पर वो पूरा पैक इस तरीके से किया हुआ था कि हाँ वहाँ पर अलाउड नहीं है, दूर से ही देखो आप। और मम्मी बोल रही थी कि वहाँ पास, उसके पास नहीं जाना, गिर जाओगे तुम, गिर जाओगे। और पास जाके देखा तो बिल्कुल भी गहरा नहीं था, मतलब ये हुआ कि खुदा पहाड़ों ने खींच लिया। तो मतलब वहाँ पर हमारी हंसी ही नहीं रुक रही थी, और मम्मी को डर लग रहा था दूर से ही कि पास नहीं जाना, गिर जाओगे। और हुआ उल्टा, बिल्कुल भी गहरा नहीं था वो। ये वहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ था कि शायद यहाँ पर मतलब कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट कोई होता होगा, या होता है या था पता नहीं। पर सामने प्रोजेक्टर था, और पीछे मतलब वही टाइल से जो वेस्ट ऑफ मटेरियल है उसी से ही जगह बनी हुई थी बैठने की। तो पता नहीं क्या था, पर हाँ ठीक था, अच्छा था। मतलब ऐसी चीज़ें भी देखो तो अच्छी लगती हैं, और मेन बच्चों को भी ऐसी चीज़ें दिखाओ, और मतलब उनको भी देखने में अच्छी लगती है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम देख सकते हैं और पसंद आती हैं सबको। में वहाँ आई थिंक 2 जगह या 3 जगह आप हमें वाटरफॉल मिले थे। और बेस्ट पार्ट ये रहा कि हमें जितनी भी थकान हो रही थी वहाँ घूमकर, वो वाटरफॉल देखकर और वो पानी का जो शोर सुनकर, वो मतलब नेचुरल एक वो थकान उतर रही थी। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रही वहाँ पर कि जो मतलब वाटरफॉल एक नेचुरल चीज़ देखो, और वो पानी का जो शोर हम जो सुनते हैं, वो एक मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारी जो थकान है वो दूर कर रहा था, एकदम रिलैक्स वाली फीलिंग आ रही थी वो देखकर और पानी का शोर सुनकर। इस जगह सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया वो मेरी मम्मी ने किया। वो इसलिए गाइस क्योंकि वहाँ पर मिरर लगे हुए थे, और सब मिरर्स में हमारी जो बॉडी है वो शेप अलग अलग, हर एक मिरर में अलग अलग शेप हमें दिखाई दे रही थी, जो मेरी मम्मी को बहुत पसंद आ रही थी। और बहुत ही हंसी, मतलब ये कहो कि आउट ऑफ कंट्रोल हंसी थी। बहुत इंजॉय कर रही थी वो वाला जो पूरा एरिया था, उसमें जो मिरर थे अलग अलग, उन सबको बहुत इंजॉय किया मेरी मम्मी ने।
और यहाँ आपको देखने को मिलेगा पुराने जो टाइम, जो हमारा पहले का जो हमारा रहा है, जो हमारे जो ये कहो कि हमारे जो दादा दादी भी नहीं, उनके भी जो मम्मी पापा जो रहे हैं पहले के टाइम में, जो गांव का जो पूरा माहौल होता था, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जिसमें बारात भी आपको देखने को मिलेगी और उस बारात में दुल्हन भी आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब पूरा जो माहौल है वो पूरा गांव का है कि कैसे साधु भिक्षा लेने के लिए आता है, ये बच्चे कैसे पहले पढ़ते थे गांव में, लेडीज़ कैसे बातें करती हैं दूध निकालते हुए भैंस का, सब उसमें सब पूरा कैप्चर किया हुआ है। और आप देखना। टच मत कर। बारात आ रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना केशु आजा बेटा। नहीं चलो, इसके जो शूज निकाल रखे हैं। मैं जा रही हूँ पीहू।
अच्छी कर लेना। मुझे भी देखो। पीयू बाय कर दे सबको। मंकी नहीं है, ये मंकी लायन भी है। लायन दे वो रे ब्राउन कलर के। कहाँ इनके पास आ, खड़ी जा, पेड़ लगे हुए, खड़ी जा। वहाँ से निकलने के बाद कुछ भी आगे मतलब फिर हम आगे कहीं नहीं गए थे, वो इस वजह से क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो तो एक्चुअली हमने देख ही ली थी। सेकंड चीज़ ये थी कि अगर हम देखना भी चाह रहे थे तो 2 अक्टूबर की वजह से कुछ चीज़ें वहाँ पर बंद की हुई थी, तो इस वजह से हम आगे कहीं नहीं गए थे और वापस अपने घर की तरफ निकल आए थे, जिसमें जो हम गए सुखदेव, फेमस है अमरीक सुखदेव ढाबा, हम वहाँ पर गए। अपना जो शाम का टाइम था, मतलब ये कहो कि वो लंच का टाइमिंग भी नहीं था पर डिनर का टाइमिंग भी नहीं था, पर उस टाइम पर हमने अपना लंच या जो भी आप बोलोगे वो हमने वहाँ पर हमने खाना खाया था। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर हमें मशक्क़त करनी पड़ी वो हमें खाना खाने के लिए करनी पड़ी दोस्तों। हमें 3 घंटे वहाँ पर सिर्फ खाना खाने में लगे, वो इसलिए जो 3 डेज जो वीकेंड थे उस पर इतनी भीड़ थी, जो बाहर सब पब्लिक जो निकली थी वो सब वापस आ रही थी अपने घर की ओर, और वहाँ पर बहुत हद से ज़्यादा बहुत भीड़ थी वहाँ भी, और साथ में उसी के बगल में गरम गरम ढाबा है, वो दोनों पर ज़बरदस्त भीड़ थी। तो 2 घंटे हमें अपनी जो सीट मतलब बैठने के लिए जगह जो हमें देखनी थी उसमें हमें मशक्क़त करनी पड़ी। और सीरियसली गाइस मतलब वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम जो अपना खाना खा रहे थे उनके बगल में वेट करने के लिए उनके सर पे मतलब खड़े थे कि हाँ ये उठेंगे और फर्स्ट वैसे ही हम बैठ जाएंगे झट से, तो वो चीज़ था। तो 2 घंटे हमने मशक्क़त की बैठने के लिए अपनी सीट के लिए, और फिर फाइनली हमें जगह मिली बैठने की, तब हमने अपना खाना खाया था। और फिर 1 घंटा हमें वहाँ पर ऑर्डर किया और अपना जो खाना हमारा आया वो सब हमने खाया पिया। तो ऐसा रहा मेरा ये पूरा दिन जो आपने देखा। और फाइनली गाइस जो मेरे जो ये 3 डे जो व्लॉग्स गए हैं, बर्थडे व्लॉग और उसके बाद जो घूमने का जो व्लॉग था वो फाइनली आज ख़त्म हुआ। ये लास्ट व्लॉग था। इसके बाद जो भी आपको व्लॉग्स मिलेंगे वो फ्रेश व्लॉग मिलेंगे, मतलब वो ये होगा कि मतलब ये वाले व्लॉग्स ख़त्म हो चुके होंगे, वो नए जो भी मेरे जो व्लॉग्स होंगे जैसे भी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ और आपके साथ जो मुझे शेयर करनी है वो ये है कि वो एक गुड न्यूज़ है कि अब से मैं कोशिश करूँगी आप सबके प्यार और सपोर्ट के साथ कि मैं डेली रात को 9 बजे अपना व्लॉग अपलोड करूँ। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मैं अपना व्लॉग रात को 9 बजे अपलोड करूं। उसके लिए आपको मुझे ढेर सारा प्यार देना होगा, और वो प्यार कैसे आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। तो वो जो आप करोगे, जो चैनल सब्सक्राइब करने वाले हो, जो वीडियो लाइक्स करने वाले हो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जो डेली के जो व्लॉग्स डालने की जो मैं सोच रही हूँ आगे वो मैं डाल सकूँ। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय।